कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार जीतू भाई के आने के बाद जो दिख रहा है, अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो निश्चित लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस 15 सीट के आसपास लेके आई। देखिए, मेरा तो सभी राजनीतिक दलों से अपील है देश के कि इस चुनाव का बहिष्कार करो। कांग्रेस ने एक युवा नेता को कमान सौंपी है मध्य प्रदेश की और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, समंदर पटेल हैं और प्रमोद टंडन जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है जीतू पटवारी को कमान सौंपने के बाद। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में आपका। समंदर भाई, आप तो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करते रहे हैं, तो जीतू पटवारी से काफ़ी लंबे से जुड़े भी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जीतू पटवारी के अध्यक्ष बन जाने से कांग्रेस में कितनी जान आएगी? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार जीतू भाई के आने के बाद जो दिख रहा है, निश्चित जो कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश हो गया था, अब वो एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ है और निश्चित इसके सार्थक परिणाम लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जीतू भाई बहुत ही मेहनती, ऊर्जावान नेता है, किसान नेता है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए नेता है। तो युवाओं में एक जोश भरेंगे और जोश आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और एक पूरे प्रदेश के अंदर एक नया माहौल जो बनेगा, एक नई उत्साह और ऊर्जा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और लोकसभा में अच्छी खासी आपको सीटें। क्या लगता है, इतनी लंबी हार के बाद कांग्रेस को जीवित रखने के लिए युवा ऊर्जावान व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए आलाकमान ने ये निर्णय लिया? बिल्कुल, कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और उन्होंने काफ़ी कांग्रेस को 6 साल तक अध्यक्ष पद रहते हुए कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करी है संगठन को उन्होंने, तो उनका मार्गदर्शन भी रहेगा। और जीतू भाई युवा और ऊर्जावान होने के साथ जो है कि आज एक प्रदेश के अंदर अभी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में विधानसभा के बाद निराशा छाई हुई थी, उस निराशा को जीतू भाई की अध्यक्षता में वो निराशा दूर होगी और कार्यकर्ता ने जोश और उत्साह के साथ लोकसभा की तैयारी में जुटेगा। निश्चित लोकसभा में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बताया तो जा रहा है, बीजेपी कहती है कि आपकी बार 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतना है। ऐसे में क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस कमाल कर पाएगी? निश्चित कमाल करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। तो निश्चित लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस 15 सीट के आसपास लेके आएगी। प्रमोद जी, आपने शहर की राजनीति की है, शहर अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, और क्या लगता है आपको, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जीतू पटवारी, राव विधानसभा से थे वो, और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब क्या लगता है आपको, यूथ के आने से कुछ फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की हार है, उससे ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस उभर पाएगी। नहीं, ना तो कांग्रेस की हार है और ना उभरना है, ये तो मशीन की जीत है। कांग्रेस हारी कहाँ है? ये सब झूठी बातें हैं। ये तो चमत्कारी मोदी और चमत्कारी मशीन, ये उसका परिणाम है। जनता कांग्रेस के साथ थी, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी सब कांग्रेस के साथ थे। ये तो मशीन का चमत्कार हुआ है और कांग्रेस उभरी हुई है। राहुल जी को धन्यवाद, उन्होंने एक ऊर्जावान, एनर्जेटिक व्यक्ति को कमान दी है, जिसमें ललक है, जिसमें जुनून है, जो कुछ करना चाहता है। और हम लोग जो उम्र दराज हो गए हैं, वो सब लोग उसकी मदद करेंगे। क्या लगता है, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, एक ही सीट कांग्रेस के पास है, वो भी नकुल नाथ की सीट है, और वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान जाके डंका पीट कर आ गए हैं और कहते हैं कि हम इसको भी जीत लेंगे और 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में डाल देंगे। देखिए, मेरा तो सभी राजनीतिक दलों से अपील है देश के कि इस चुनाव का बहिष्कार करो। इस चुनाव को पहली मांगे बैलेट के ऊपर चुनाव होना चाहिए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो पूरे विपक्षी दलों की बात नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मानते? एक तानाशाह व्यक्ति इस देश को मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से आह्वान है कि चलाने दो, पूरे विपक्षी दलों को दीवार से चुनवा दो, विपक्ष को ख़त्म कर दो और मनमानी ईडी वीडी सीडी वीडी जितनी संस्थाएं हैं, मनमाने ढंग से मोदी जी 5 साल राज करें। मेरा तो आज भी अपील है कि ये बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, जिसमें निष्पक्षता आएगी
और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है शहर में क्या स्थिति निर्मित होगी, क्योंकि जो शहर है वहाँ पर आप तो शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती, 5 लाख से यहाँ पर लोकसभा हारते हैं। इंदौर की बात करें हम तो किसी भी लोकसभा में जाएं तो इतना आंकड़ा रहता है जिससे कांग्रेस उभर ही नहीं पाती। किस तरह की नीति रीति का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कांग्रेस को एक एनर्जी मिले और सीटें जीत पाए? देखिए, पहले तो कांग्रेस को अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा। आज की तारीख में इसको स्वीकारने में कोई भी हिचक नहीं है कि कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुकाबले में कहीं ना कहीं कमज़ोर है। कांग्रेस लीडर बेस है और बीजेपी कैडर बेस है। मेरी सुबह नवनियुक्त अध्यक्ष जी से बात हुई है, उनके मन में भी ये है कि कांग्रेस को अनुशासन और संगठनात्मक रूप से खड़ा करना है। लेकिन ये चुनौती, पहली चुनौती लोकसभा चुनाव है। उसके बाद 1 वर्ष में कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस संगठन खड़ा हो। शहरी मतदाता कई चीज़ों में भ्रमित हो जाता है। आज यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो दाल, तेल, गैस की टंकी, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार है नहीं। और इसके ये सब बाद मुद्दे तो लेके गई थी कांग्रेस मैदान में। आप तो ये बताइए कि क्या अब कांग्रेस कैसे अपने आप मजबूत होगी, या जैसे जीतू पटवारी के अध्यक्ष बन जाने से कितनी ताकतवर कांग्रेस बन सकती है? मन में ईमानदारी रखेंगे, चुनौती को स्वीकार करेंगे, संगठन को खड़ा करेंगे और जनता के बीच में खड़े रहेंगे। अत्याचार, अनाचार और मनमानी के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे प्रमोद टंडन जी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा किया जाएगा, संगठन मजबूत किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।